ऐसा पैंट पहन के मत जाइएगा कि बिना बेल्ट के काम न चले। ठीक है, पैंट ऐसा पहनिएगा कि बेल्ट के बिना काम चल जाए। ठीक है, बिना बेल्ट के बिना काम चल जाए, नहीं तो फिर ऐसा होगा तो फिर आपको वहां पे रस्सी का सहारा लेना पड़ सकता है। भावनाओं से निकल और अपने सपनों को साकार। हो चुकी है तीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी की ये जो गजल है, चंद लाइनें हैं, इसे मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं 27 जुलाई की तिथि आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और अब आप अपनी तैयारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। और जितनी तैयारी आपने की है, बहुत पीर हुआ है, बहुत दर्द हुआ है, और उस दर्द को अब क्या करना है हमें। उस दर्द को, जितना दर्द हम लोगों ने झेला है, जितना परिश्रम किया है, उस मेहनत को, उस दर्द को, इन सब चीजों को हमें अपने एग्जाम के हाल में जाकर निखारना है। अपने आप को सही साबित करना है कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं भागीरथ त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये मोटिवेशनल सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है कि जिससे कि आप लोग अभी जो थोड़ा सा टेंशन हो रही होगी कि सर ये नहीं पढ़ पाए हैं, वो नहीं पढ़ पाए हैं, सर थोड़ा सा बाकी रह गया है, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया है, आंखें बंद होती होंगी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद आती होंगी, अरे ये तो मुझे अभी छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया है। और उद्योग का डाटा किसी का छूट गया है तो किसी का आर्थिक समीक्षा का डाटा छूटा हुआ है, किसी का बजट छूटा हुआ है तो किसी का कुछ और छूटा हुआ है। छूटा किसी सबका है, कुछ ना कुछ सबका छूटा हुआ है। ऐसा नहीं है सबने पूरा पढ़ लिया होगा। वास्तव में यही है सच्चाई कि सबका कुछ ना कुछ छूटा होगा। मेरा भी अभी बहुत कुछ छूटा है, हम भी कुछ रिविजन करने वाले हैं। आज कल परसों में रिविजन कर लेंगे। आप लोग भी कुछ रिविजन कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टेंशन लेंगे तो पेपर खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको आपके टेंशन से फ्री करना है, आपको मुक्त करना है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराना है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी हमारे साथ विगत 6 महीने से पढ़ते हुए लगातार अपने आप को निखार रहे थे और संवार रहे थे, सजा रहे थे। और अंतिम तैयारी जो है वो वहीं पता चलेगी जब हम एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, ये सब चीजें भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। जिस तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चा किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, इसका अनुमान बाहर लगाते हैं हम लोग, वैसे ही पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि इनके जैसा होगा, उनके जैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। अगर हम आयोग की जो पीछे 2024 की परीक्षा की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा देख के अचंभा लगा था, लेकिन ऐसा एहसास हमें पहले से था कि आयोग कुछ ऐसा करेगा। और 2023 की एग्जाम को भी लेके ऐसा कुछ है कि आयोग कुछ करेगा, ऐसा वैसा। जो भी करेगा, जो भी शांत रहेगा, धैर्य के साथ पेपर को हल करेगा, अच्छे से हल करेगा एग्जाम हॉल में, वही अच्छा कर पाएगा। जो थोड़ा भी घबराएगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको करना क्या है एग्जाम हॉल में, और अभी 3 दिनों में आप क्या करिएगा, तो थोड़ी सी चर्चा इसे हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अब 3 दिन का जो बचा हुआ समय, 1 2 3 दिन, आज बृहस्पतिवार हो चुका है, शुक्रवार शनिवार रविवार को जाना ही है। ठीक है, रविवार को एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम देना ही है। शनिवार को आप लोग ट्रेवल में रहेंगे, यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान आपको लोग सब कुछ पहले सबसे पहले चीज ध्यान दीजिए, क्या क्या करना है। अभी तक अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो निकलवा लीजिएगा। हम भी नहीं निकलवाए हैं, आज निकलवा लेंगे हम भी। ठीक है, दूसरा काम, एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन की हर जानकारी होनी चाहिए। हमें क्या ले जाने की अनुमति है, क्या ले जाने की अनुमति नहीं है। जैसा कि हम पीछे 2024 की परीक्षा की बात बता दें कि आयोग के द्वारा पीछे 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, उसमें इस तरह का इंस्ट्रक्शन था, और बच्चों को बेल्ट पहन के जाने नहीं दिया गया, घड़ी पहन के जाने नहीं दी गई थी। तो हो सकता है कि ऐसा भी इस बार कुछ हो, क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि जो कलाई घड़ी पहने हो, चाहे वो डिजिटल वॉच हो, चाहे वो नॉर्मल वॉच हो, न जाने दिया जाए। तो सोचना नहीं है, टेंशन नहीं करना है। ठीक है, घड़ी पहन के मत जाइएगा। अपने साथ जो गले में मंगलसूत्र या कोई भी गोल्ड का भी चीज है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीजों को आयोग ने वहां पे जाने के बाद इन्विजिलेटर जो होंगे वो आपको परमिशन दे सकते हैं कि इसको पहन के जा सकते हैं। जैसे जो सुहाग का प्रतीक है उसे जाने की अनुमति देंगे। लेकिन जो धातु की चीजें हैं, हो सकता हो कि ना दें,
इसमें भी थोड़ा सा भी डाउट है कि किसको अनुमति देंगे किसको नहीं देंगे, क्योंकि कुछ सेंटर पे अनुमति दे देते हैं, कुछ सेंटर पे अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, तो आयोग के इन्विजिलेटर के ऊपर तो वहां पे थोड़ा सा एक स्टाम्प फोर होगा, तो आप वहां से अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उसे निकाल दीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ बनाया हुआ है, ये भी इसी तरह का एक प्रक्रिया है 3 घंटे के लिए। ठीक है, दूसरा काम, पहला काम इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, एडमिट कार्ड निकलवाना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। ठीक है, और साथ में अपने साथ पेन और साधारण जो पेन पर्स हो सकता है उसे, जिसमें कुछ ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, उसे रख सकते हैं। साथ में अगर आप पैसे रखे हैं तो पर्स ना रखिएगा, पर्स जाने की अनुमति नहीं होगी। एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ आपका पैसा जा सकता है, सिक्का नहीं जाएगा, नोट जाएगा। ठीक है, सिक्का नहीं जाएगा और सिर्फ नोट जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम पीछे 2024 का जब मेंस देने गए थे तो मेंस मुख्य परीक्षा में मेंस परीक्षा के दौरान सिक्के भी बाहर निकलवा दिए गए थे। यद्यपि घड़ी पहन के जाने दिया गया था कि घड़ी हम पहन के चले गए थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक खेल था, तो साधारण घड़ी की अनुमति दी थी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि आईरिश स्कैन और ये सारी चीजें होंगी, तो आईरिश स्कैन होगा और सारी चीजें होंगी, तो इसकी वजह से हो सकता हो कि इस पे परमिशन ना हो, तो इससे आप बचिएगा कि ले जाके आप वहां पे पता चला कि आप लेके गए हो, अकेले गए हैं, आपके पास कोई रखने का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर टेंशन होगी कहाँ रखें, क्या रखें, कैसे रखें। तो पहले ही आप सतर्क रहिए कि हमें नहीं ले जाना है। ठीक है, जैसे बेल्ट पहन के मत जाइए। ठीक है, सिक्के कम से कम रखिएगा, सिक्के रखिए ही ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि सिक्के सारे बाहर निकलवा देंगे, वो मेटलिक है तो निकलवा देंगे। दूसरा काम हो गया। तीसरा, जाने से पहले अपनी सारी चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का सेंटर, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सबका सेंटर अपने जिले से दूर भेजा गया है। तो आप निश्चित रूप से दूर जाने वाले हैं अपने घर से, तो पहले ही एक दिन पहले, यानी आप शनिवार को निकलने वाले, तो कल ही इन सारी चीजों को एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं सब कुछ रख लीजिएगा। अन्यथा सेंटर दूर दूर भेजा हुआ है, गांव में भेजा हुआ है, पता चला आप एडमिट कार्ड भूल गए या अपना आईडी कार्ड भूल गए, आईडी कार्ड की फोटो कॉपी भूल गए, 2 फोटो भूल गए, तो ये सब चीजें आप पहले से रख लीजिएगा उस पेन पर्स में जो आपको लेके जाना है, और निकलने से पहले इसे एक बार बखूबी जांच लीजिए। ठीक है, तो 2 काम हो गया। तीसरा काम, अब आप धैर्य से कुछ मत कीजिए, चिल कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप जानते हैं कि जितना खुश रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, परीक्षा उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, परीक्षा उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जितना ही धैर्य होता है, आप जानते हैं भगवान राम जब चढ़ाई करने गए थे लंका पे, और उनके पास ना तो संसाधन था ना तो कुछ था, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ परिश्रम किया, और तभी तो लिखा जाता है, लिखे हैं कि होगी जय होगी जय होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, तो जय होगी जय होगी जय होगी और विजय भी होगी। ठीक है, इस उम्मीद के साथ जाना है कि इस बार जय होगी विजय होगी, और हम लोग आयोग की परीक्षा की जो अभेद्य दीवार है प्रारंभिक परीक्षा की, उसे भी फोड़ने में सफल होंगे और अपनी चीजों को साकार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। आजकल परसों में अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, टेंशन हो रही, नहीं पढ़ पाए हैं, तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देख लीजिए, या कोई काव्य पाठ सुन लीजिए, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट का, और ना हो तो मेडिटेशन थोड़ा सा कर लीजिए, योग कर लीजिए। वैसे तो आप अगर आप साल भर से नहीं किए मेडिटेशन तो 2 दिन में आपको फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। वरना हमको लगता है कि आप कपिल शर्मा का शो कॉमेडी शो देख लीजिए, या कोई भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा आपको टेंशन से रिलीज हो जाएगा। और करंट अफेयर्स पढ़िएगा। ठीक है, करंट अफेयर पढ़िएगा। पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके पेपर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हिंदी का जो पेपर हुआ है 2016 के री एग्जाम का हुआ हो, 2017 के प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का हुआ हो, या फिर 2021 की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का हो, 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का जो कैंसिल हो गया था, उसका भी हिंदी का पेपर एक बार जरूर देखिएगा। उससे हमको लगता है कि 7 से 8 प्रश्न आ जाएंगे आपको एग्जाम में, हूबहू देखने को मिल जाएंगे। साथ ही वासुदेव नंदन की परीक्षा की बुक है वासुदेव नंदन की, उसको एक बार फिर से एनालिसिस कर लीजिएगा, वर्तनी शुद्धि को, वाक्य शुद्धि को, इन सब चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। वासुदेव नंदन में आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा, सही मिलेगा, तो इसे एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। वर्तनी शुद्धि को, प्रश्न प्रभाव आप घटना चक्र से देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और दूसरी एक सलाह ये भी है कि एग्जाम हॉल के दौरान आप क्या करेंगे, तो एग्जाम हॉल के दौरान में ओएमआर शीट सब अच्छे से फिल कीजिएगा, शांति के साथ धैर्य के साथ फिल कीजिएगा। पेपर मिलने के बाद जब पेपर हो जाइएगा तो अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा, चाहे जो भी हो, बजरंग बली हो, श्री राम भगवान हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, फादर हो, कोई भी हो,
आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, उन्हें याद कीजिएगा और नमन करते हुए परीक्षा की शुरुआत कीजिएगा। जीएस के पेपर अगर आपको कठिन लग रहे हैं तो पहले हिंदी कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा आसान लगेगा कंपेरिजन में और आपके विश्वास को बूस्ट कर देगा। ठीक है, आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करेगा हिंदी का पेपर। ठीक है, तो अगर जीएस के पेपर आपको 2-4 पन्ना पढ़ने पर लग रहा है, टफ लग रहा है, तो हिंदी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जीएस हिंदी जैसे भी हो सकता पेपर आएगा तो उसे देख लीजिएगा। अगर हो सकता मिक्सअप पेपर रहेगा तब तो फिर आपको करना ही पड़ेगा पूरा लाइन से, लेकिन हिंदी अलग दिया होगा उसी में लास्ट में दे दे या पहले दे दे, या जीएस के पेपर पहले दे दे लास्ट में दे दे, तो ऐसा कुछ भी होगा। तो आप अगर पेपर टफ लग रहा है तो हिंदी के पेपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सब चीजों को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आप टेंशन में आएंगे जब एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेंशन हो कि सर मेरी घड़ी निकलवा दिए थे, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं घड़ी के बिना कैसे एग्जाम दे पाऊंगा, 3 घंटा मेरा मैनेज कैसे हो पाएगा, मेरी बेल्ट ही निकलवा दिए थे, पैंट से रखने लगी थी। तो ऐसा पैंट पहन के मत जाइएगा कि बिना बेल्ट के काम न चले। ठीक है, पैंट ऐसा पहनिएगा कि बेल्ट के बिना काम चल जाए। ठीक है, बिना बेल्ट के बिना काम चल जाए, नहीं तो फिर ऐसा होगा तो फिर आपको वहां पे रस्सी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और चीजें जो हैं इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम आज की इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और इस वाक्य के साथ कि होंगे सपने तेरे पूरे, होंगे सपने तेरे पूरे, जा भावनाओं से निकल और अपने सपनों को साकार, जा भावनाओं से निकल अपने सपनों का साकार कर, अपने पांव पर खड़े हो, अपने पांव पर खड़े हो, अपने सपनों को मूर्त रूप दे और अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी परिवर्तित करने का जो कोशिश है उसे कीजिएगा। अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिएगा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिएगा। इच्छा महत्वाकांक्षा न बने, इसे कोशिश रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस कोट के साथ ही होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। थैंक यू, धन्यवाद।